जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं गुरु पा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, 20 जून का सत्संग है। मैं अपने मायके गई हुई थी। संगत जी, मुझे अपनी मम्मी के साथ बाज़ार जाना था, कुछ सामान लेना था मुझे। तो संगत जी, मैं गुरुपा से बोल कर निकली कि गुरुपा प्लीज़ आप हमारे साथ ही चलिए और जितने मेरे पास पैसे हैं प्लीज़ बजट में मुझे सब कुछ दिलवा दीजिए और हमारे साथ ही वापस आइए और हम टाइम से वापस आ जाएं। संगत जी, जिस व्हीकल से हम जाते हैं उसका कोई टाइम भी नहीं था, मतलब टाइम निकल चुका था। फिर भी मैं मेरी मम्मी और मेरी 2 बेटियां साथ थी। मेरे बेटे को मैंने घर पर छोड़ दिया था। संगत जी, वो व्हीकल आ गया। मैं हैरान कि इसका टाइम तो आधा पौना घंटा लेट हो गया, वो कि टाइम तो निकल चुका था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी छोटी से छोटी बात का भी कितना ख्याल रखते हैं आप गुरुपा। संगत जी, अब हम बाज़ार में गए, चलो सबको जो भी लेना था ले लिया। तो एक सूट पसंद आया, मम्मी ने वो सूट ले लिया। कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये सूट तो मैं मेरी जो भाभी है कि उसको दे दूँगी। पर मन ही मन मेरा भी बहुत मन था, मुझे भी वो सूट पसंद आया, मम्मी को भी पसंद आया। हम शॉप पर दोबारा गए तो पहले शॉप वाले भैया ने बोला कि सिंगल पीस ही बचा है और कोई इसके सेम इसके जैसा पीस नहीं है। पर मेरे मन में था, मैंने मम्मी से बोला नहीं कि मेरा भी मन है वो सूट लेने का। संगत जी, फिर जब हमने सब कुछ ले लिया तो सोचा कि आखिरी बार चलो शॉप में जाकर देखते हैं, क्या पता उसके जैसा कोई मिल जाए। संगत जी, जब हम गए तो 4-5 पीस उस शॉप वाले भैया ने निकाल कर सामने रख दिए कि ये लोग पड़े हैं। मुझे ऐसा लगा था कि शायद सारे सेल हो गए हैं। शुक्राना गुरुपा। बात सूट की नहीं है संगत जी, गुरुपा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे, अपनी संगत से, अपने बच्चों से, जैसे माँ करती है। मेरी छोटी सी इच्छा थी जो कि मेरे मन में थी वो सूट लेने की, वो भी गुरुपा ने पूरी की। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग जी है कि मैंने 22 जून को जो मेरे गुरुपा ने बोला था उपाय करने के लिए, मैं अपने मायके गई हुई थी तो मैंने वहीं पर किए। मंगलवार को हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया और शीतला माता को पीला चोला और पीली चुनरी चढ़ाई और काली माता को लाल चोला चढ़ाया। तब भी मैं अपने भाई के साथ गई थी और मैं गुरुपा से बोलकर गई थी कि गुरुपा प्लीज़ आप मेरे साथ ही चलिएगा। संगत जी, क्या हुआ, जब मैं पहले कभी मंदिर नहीं गई, मैं सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, मैं पहली बार गई थी तो शीतला माता मंदिर में जब मैंने चोला चढ़ाया, वहाँ पर माथा टेका, तो संगत जी क्या हुआ, जब मैं बाहर आई, मेरा भाई बाहर ही अपनी बाइक पर रुक गया था। उसने बोला कि तुम अंदर जाओ। संगत जी, मेरे फोरहेड पर जो वहाँ मंदिर में फूल थे वो एक फूल लग गया।
शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना माता माँ मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मैंने वो फूल की एक पेटल अपने पर्स में संभाल कर रख ली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने गुरूपा का मुझे मैसेज भी आता है कि बेटा तेरे पति पर और तेरे बच्चे पर संकट है। संगत जी मैंने गुरुवार को गुरूपा का 6th 7th सत्संग अकेले में ही किया था। मेरी भतीजी आई है, वो मेरे साथ है थी, मेरी बेटियां थी, मेरे बच्चे थे। जब मैंने वो सत्संग ख़त्म करा, आधे घंटे के लिए ही करा था, प्लेलिस्ट लगाई थी। गुरूपा को जल प्रसाद का भोग, दूध प्रसाद का, बिस्किट, बस मैं इतना ही कर पाई। संगत जी माफ़ कीजिए गुरु का, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई आपके लिए। संगत जी सत्संग ख़त्म करने के बाद ही मुझे गुरूपा का मैसेज आया कि बेटा तेरे पति पर कोई बहुत बड़ा कष्ट था, कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, पर वो मैंने टाल दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी को, जिन्होंने मुझे आज शुक्राना करने का ये अवसर प्रदान किया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं चाहूँगी शुक्राना उन आंटी जी का भी, जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जैसी ना जाने कितनी संगतों के सत्संग शेयर करती हैं। उन आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा कल ही का सत्संग है, 27 तारीख का। गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोलते थे तेरे को 777 की ब्लेसिंग देनी है, 777 की ब्लेसिंग देनी दी हैं। तो मैंने पहले भी अपना एक ब्लैक मैजिक का सत्संग शेयर किया है, और आज ये सत्संग पहली बार मैं गुरुजी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ, उनके दरबार के सामने, जो मैंने घर में उनका एक दरबार लगाया हुआ है उनके हिसाब से। मेरी बेटी के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का सत्संग था जो मैंने पहले शेयर किया था, फिर भी उसका हमने जो भी ट्रीटमेंट कराना था, जिनके थ्रू गुरुजी के माध्यम से हम जैसे भी उनके पास पहुँचे, और उन्होंने हमारी बेटी के ऊपर जो भी कष्ट था उसको क्लियर करने के लिए जो भी क्रिया करनी थी वो सब करी। तो उससे उसकी तबीयत में आराम तो बहुत आया था, कुछ दिन तो वो बिल्कुल ठीक रही, लेकिन फिर उसको वापस कुछ ना कुछ चीज़ें, एनर्जीज उसको परेशान करती थी, जो कि मेरे को लगता था, पर मेरे अंकल जी को नहीं लगता था। और मेरे अंकल जी का इस चक्कर में मेरे साथ एक बार बहस भी हो गई कि तुम अंधविश्वासों में पड़े रहती हो। मेरे को लगता था घर में कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको परेशान करती है, कोई एनर्जी तो है जो उसको घर में ही आती है, तो इसको परेशानी होती है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी जो भी कुछ है उसे क्लियर करो। तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि पुत्र हाथी लंघ गया है, ते पूछ रह गई है, थोड़े दिन और सब्र कर, सब कुछ होगा, जो तू चाहती है वही होगा। अब मेरे बच्ची का स्कूल खुलने वाले थे 26 तारीख से, और उसकी तबीयत फिर ख़राब थी, वो एग्ज़ाम वगैरह नहीं दे सकती थी। खुलते ही उसका फर्स्ट डे स्कूल में एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी। मेरे को गुरुजी से ये लगता था कि वो 12th में है, उसने पहले फर्स्ट एग्ज़ाम भी अगर नहीं देगी कैसे करेगी। और उसके साथ साथ मेरे को ये भी डर लगता था कि वो स्कूल नहीं जाएगी तो मेरे अंकल जी के साथ भी मेरा घर में कलेश होगा, किसी न किसी का दिक्कत होगी। तो गुरुजी ने ऐसा किया कि जिन भी भगत जी के थ्रू हम उसका इलाज कराते थे, तो गुरुजी ने उनसे मेरे को कनेक्ट करने के लिए मेरे दिमाग में चीज़ें डाली और मैं उनसे कनेक्ट होना शुरू हुई। तो 4-5 दिन तक मैं उनको चेस करते करते 5 दिन बाद मेरी उनसे बात हुई। तो जो भी उनको करना था उन्होंने घर आके किया तरीका। और इसी बीच क्या हुआ, स्कूल से भी छुट्टी का मैसेज आ गया कि 5 दिन की स्कूल में छुट्टियां भी और बढ़ गई हैं, अब 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, आपने देखो उसको 5 दिन का समय और दे दिया, अब आप ही ने देखना है, वो आप ही की बेटी है और आपने ही उसका सब कुछ ठीक करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो गुरुजी ने वही किया कि 5 दिन का स्कूल का समय दे दिया, छुट्टियां हो गई, और 2 दिन के अंदर ही अंदर कल मेरी बेटी के अंदर जो भी एनर्जीज थी वो फाइनली मेरे आंखों के सामने मैंने देखी है कि कैसे बाहर आई है। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। जितना भी हो, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती गुरुजी के बारे में, कुछ भी शुक्राना नहीं। हम तो बहुत ही छोटे हैं जो हम शुक्राना कर, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, शब्द नहीं मिल रहा मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूँ, कैसे उन्होंने मेरी बच्ची को ब्लेस किया। मेरी एक ही बच्ची है और उसको वो कितने सालों से अपनी सेहत से जूझ रही है इस ब्लैक मैजिक के थ्रू से ही। तो मेरे को गुरुजी का बस बहुत शुक्राना जितना है सबका, मैं क्या बोलूँ।
बस आज गुरुजी को सामने दिया जलाकर उनको भोग, कड़े प्रसाद का भोग लगाया, कॉफ़ी का भोग लगा के गुरुजी से बस मैं निवेदन यही करती हूँ कि गुरुजी हमें अपनी शरण में रखना, अपना आशीष हमेशा हमारे सर पे रखना, अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना, हमें हर बुरी संगत से, बुरी लोगों से, बुरी एनर्जी से, बुरे हमारे जो भी शत्रु हैं हमारे को उनसे दूर रखना गुरुजी। बस अपना हाथ बनाए रखना और हमको सही रास्ते पे चलने का मार्ग दिखाते रहना गुरुजी, हमें हमारे हाथ पकड़ के हमें चलाना। बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग का विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड की अचानक से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो संगत जी मैंने संगत जी से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल जी के लिए आप अरदास करना। तो प्यारी मेरे गुरु जी की प्यारी संगत की वजह से मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। थोड़ा सा एक टेस्ट करवाना है, वो न्यूरो का टेस्ट बोला डॉक्टर ने, तो वो करवाना है, वो उसी का रह रहा है, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है। संगत जी, हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड ना एक दिन अचानक रात सो रहे थे, तो सोते सोते ना बोले मेरा ना हाथ ना सुन्न हो गया, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। संगत जी, पूरा हाथ नहीं, बस कोहनी से लेके उंगली तक आधा हाथ काम नहीं कर रहा था संगत जी। तो उठे तो मैंने उनको हाथ की मालिश वालिश की तो नहीं ठीक हुआ, तो फिर फटाफट हम डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने सारा टेस्ट वेस्ट किए, वो MRI की, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ना थोड़ा सा माइनर वो हुआ है, दिक्कत आई है, माइनर अटैक सा आया है, तो जिनकी वजह से इनका हाथ काम करना और इनके माइंड में क्लोट्स हैं। तो संगत जी, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, भी क्लोट्स कैसे हो गए, ऐसा कोई बात नहीं, तो क्लोट्स डॉक्टर ने तो डरा दिया हमें। तो संगत जी, फिर ऐसे 3 दिन डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से उनको दवाई दी और इनके सिरहाने हॉस्पिटल में संगत जी मैंने पॉकेट स्वरूप इनके सिरहाने रख दिया और मंत्र जाप करते रहे, मोबाइल में लगा दिए इनको, मंत्र जाप करते रहे। जब भी खाना खिलाती, इनको दवाई देती, कुछ भी खिलाती, तो इनको मंत्र जाप की करके मैं इनको खाना खिलाती थी। 3 दिन संगत जी 3 दिन हम हॉस्पिटल में रहे। संगत जी, हॉस्पिटल से आने के बाद हम घर आए, तो घर आके जैसे ही मंदिर के पास गुरुजी के स्वरूप के पास आते, तो संगत जी एकदम से बहुत ज़्यादा रोए तो इतना रोए, मैं संगत जी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो रोने के बाद अंदर आए, अपने अपने बेडरूम में आए, लेटे संगत जी। उसी रात को क्या हुआ, एक छोटी सी बटरफ्लाई आती है, इनकी दवाई रखी थी संगत जी सामने टीवी ट्रॉली के ऊपर। तो बटरफ्लाई आती है, पहले तो इनके हाथ के ऊपर बैठती है, फिर इनके पैरों के ऊपर बैठती है संगत जी, फिर मेरे हाथ के ऊपर आती है, फिर उड़ती उनके जहाँ मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल जी की जो दवाइयाँ रखी थी ना संगत जी, तो उस दवाई के ऊपर बैठती है संगत जी, थोड़ी देर बैठ जाती है, दवाई के ऊपर बैठती है। तो इससे पहले संगत जी मेरे को जब ये हॉस्पिटल थे ना, तो उस वक्त मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया, मैं दवाइयाँ जदों असर कर दियाँ जदों मैं उन्होंने ब्लैस करदा। तो संगत जी मैंने ये मैसेज पढ़ा, तो जब तितली आई हुई, तो संगत जी मैं तो हैरान, गुरुजी शायद मेरे को यही कह रहे थे, मैं दवाइयाँ मैं ब्लैस करदा जहाँ दवाइयाँ असर कर दी है। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी किसी बात की भी चिंता नहीं है। संगत जी मैंने ऐसे घर भी मैं ऐसे ही किया, जल प्रसाद से उनको दवाई देनी और जल प्रसाद से कुछ भी देना, जूस देना, नॉर्मल पानी देना, तो भी मैंने जल प्रसाद मिला के ही मैंने ऐसे ही किया। संगत जी धीरे धीरे करते करते इनका हाथ तो हो गया ठीक। अब रही बात संगत जी, जो डॉक्टर ने बोला था ना संगत जी कि इनकी माइंड में क्लोट्स हैं, संगत जी उसको लेके ना मेरे दिमाग में वो बात मेरे घर कर गई संगत जी। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे नहीं पता, तू ही डॉक्टर है, तू ही दवाई है, तू ही मरीज है, तू नहीं देखना, मैंने तो तेरे ऊपर छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं पता। और मेरा मन है कि बड़े मंदिर मैं अपने हस्बैंड यानी मेरे अंकल जी को आऊँ, हम दोनों तेरे मंदिर पे आएँ और बड़े मंदिर आके मत्था टेक के लंगर प्रसाद खाएं और जल प्रसाद लें और लोटा ब्लेस करवा के आऊँ गुरुजी, और मैं मत्था टेकूं, बस मेरे ये मन में था। संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लड्डू गोपाल जी और पोशाकें वगैरह बनाती हूँ, तो मेरे पास एक गुरुजी की संगत आई मेरे पास, तो बोली कि जज्जर का ऑर्डर है, मतलब गुरुजी का चोला बनाना, आप बना दोगे। संगत जी ये बात है 15 जून की 15 जून की संगत जी बात है
15 जून से 3 दिन पहले की बात है ये, मतलब 11-12 जून की, 3-4 दिन पहले की बात है। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं बना दूँगी आप। तो ऐसे बात करते थे, वो जो संगत आई थी ना मेरे पास, वो बोली कि हमारी ना बस बड़े मंदिर जा रही है। संगत जी, मैं बोली बड़े मंदिर जा रही, मैं हैरान हो गई सुन के। मैंने कहा ये तो मैं उनको बोली आंटी जी बड़े मंदिर तो मैंने भी जाना है, मैंने गुरु जी को अरदास की हुई है कि मेरे हस्बैंड अपने अंकल जी को लेके जानी है, तो मैं भी जाऊँगी। कह रही नहीं आंटी जी बस तो भर चुकी है, अब तो कोई जगह नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे जगह ना मिले बस में, पर मेरे अंकल जी को जगह मिल जाए बस में, मैं खड़े खड़े चली जाऊँगी, पर मैंने मंदिर जाना है। संगत जी, वो आंटी जी ने मेरे को एक बार तो मना कर दिया, फिर कहते चलो कोई नहीं, देखते हैं, अगर शाम तक कोई अगर संगत कैंसिल कर देती है तो आप चल पड़ना। संगत जी, मैं फिर दोबारा शाम को घर में जोत की, माता रानी की, गुरु जी के आगे जोत की, तो अरदास की। तो मैंने बोले गुरु जी बस कृपा करना, मेरे को मंदिर जाना है, बस बड़े मंदिर जाना है गुरु जी। मैं अरदास करके मैं आ गई। तो दोपहर को क्या होता है संगत जी, उस संगत आंटी का मेरे पास फ़ोन आता है कि 2 संगत आंटी और अंकल जी ने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी है। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी देखो संगत जी कैसे छोटी सी एकदम अपने बच्चों की बात को कैसे सुन लेते हैं। भाई नहीं मेरी बच्ची परेशान है तो नहीं उसको ऐसे को। संगत जी देखो कितने प्यारे गुरु जी हैं अपने। संगत जी फिर मैंने यहाँ अपने आई तो मैंने उनको आंटी जी को हाँ भर दी। आई तो मेरे अंकल जी बैठे, तो मैं बोली मैंने ना बड़े मंदिर जाना है, और मैंने बोल दिया आंटी जी को, अपनी सीट बुक करवा ली है। संगत जी तो मेरे अंकल जी लड़ने लगे, नहीं मेरे से पूछ तो लेती, मैं नहीं मैंने कहा फिर क्या होगा, बड़े मंदिर जा रहे हैं, मैंने बोला आपको मत्था टेकना है। तो संगत जी मेरे अंकल जी कुछ नहीं बोले और चुप हो गए। फिर वो 15 जून का वो दिन आ गया संगत जी, जब गुरु जी के मैं बड़े मंदिर अपने हस्बैंड यानी अंकल जी के साथ में बड़े मंदिर गई। संगत जी वहाँ गए, इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा, मैं इस बात को मैं संगत जी में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। संगत जी मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे, तो वहाँ जब गुरु जी के दरबार में गए ना, जहाँ गद्दी है तो वहाँ दरबार में गए ना, तो उससे पहले जब चाय प्रसाद देते हैं तो वहाँ वो बोलने लगी भी जिन्होंने चाय प्रसाद लेकर सीधा लंगर जाना है तो वो उठ जाओ, और जिन्होंने अंदर बैठना वो बैठे रहना। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं आप यहीं बैठेंगे, आप अंदर बैठेंगे थोड़ी देर। तो संगत जी हम दोनों जब हम गए अंदर बैठे गुरु जी के पास, गुरु जी के 10 कदम की दूरी पे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी, हम दोनों बैठ गए। संगत जी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, इतनी शांति। संगत जी मेरे हस्बैंड तो इतने खुश, मतलब इतने खुश, कहते हैं बहुत शांति मिली, मुझे बहुत शांति मिली, इतने खुश हुए संगत जी, मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी। मैंने तभी मैंने गुरु जी को बोल दिया गुरु जी ये ले, मैंने अब तेरे ऊपर छोड़ दिया, मैंने नहीं अब न्यूरो टेस्ट करवाना है इनका। डॉक्टर ने मुझे संगत जी यहाँ बोला था कि आप न्यूरो टेस्ट करवाना है संगत जी, पर वही बात है ना, इंसान है थोड़ा देखो डाउट तो होता ही है, फिर एक टेस्ट करवाना है संगत जी बस, और कुछ नहीं है। वो तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए, अपना डाउट तो संगत जी एक बार थोड़ा होता ही मेडिकल, ये तो संगत जी गुरु जी भी कहते हैं कि अब दवाई लो तो मेरे जल प्रसाद के साथ लो, कहते हैं ना संगत जी, तो ऐसे ही थोड़ा सा वो डाउट क्लियर करना। अदरवाइज संगत जी अब मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। न्यूरो टेस्ट समझ लो हो गया, बस गुरु जी ने सारा इनको स्कैन कर दिया, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं है मेरे अंकल जी को संगत जी। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग, बस इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु। संगत जी अब मैं अपना अगला सत्संग शेयर करने के लिए तैयारी करती हूँ और इसके लिए विदा लेती हूँ। सारे संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।